हाय, मेरे को गायनो बचपन से था। शर्ट वगैरह प्रॉब्लम होती थी पहनने में, दोस्त भी छेड़ते थे तो घर वालों को लगता था कि ये प्यूबर्टी हिट होगी। मैंने ऐसी ऐसी चीजें की उसको छुपाने के लिए कि जो मैं सोच नहीं सकता। तो यूट्यूब पे तो झूठ वीडियोस भी बनी हुई है कि भाई आप डाइट से सही कर लोगे, आपका गायनो का ग्लैंड होता है वो बर्न नहीं हो सकता। 4 से 5 साल पहले अपने कॉलेज टाइम में डिवाइन की कुछ वीडियोस और मैंने इतनी ज्यादा वीडियोस देखी और कंपैरिजन किया दूसरी। हाँ, ये सर्जरी एक लास्ट रिजॉर्ट है, लेकिन मुझे पता है स्टेरॉइड्स खा के और वर्स हो सकती है। T1 में मैंने सितंबर में प्लान करी सर्जरी और अभी बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत बेटर है। मैं अभी बिल्कुल सोचे बिना कपड़े पहनता हूँ, मतलब मेरे दोस्तों को पता ही नहीं है। अगर मेरा कोई नया दोस्त मुझसे मिलेगा उसको बिल्कुल नहीं पता मेरी सर्जरी हुई है। तो कि आप 2 दिन बाद ऑफिस ज्वाइन कर, मानते ही नहीं था ये बात। ऑफिस में बताया भी नहीं कि मैंने एक सर्जरी कराई है, कि ऑफिस का काम कर रहा था चिल होके एकदम। थोड़े से प्रिकॉशंस तो लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई आप सर्जरी करा के कूद रहे हो। बात करते करते ही जब मैं उठा हूं तो बस पता चला मेरी हो चुकी है सर। मेरे फ्रेंड्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई मत करा। मेरे को पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं था, अब ना सेकंड थॉट्स नहीं है अपनी पर्सनल बॉडी के लिए, एकदम चिल लाइफ पे। ऐसे डॉक्टर है जो कि बस टाइम पास के लिए सर्जरी कर रहे हो, आफ्टर केयर भी सही नहीं है, लेकिन इनका पूरा पूरा निप्पल खराब हो चुका है। तो इधर मुझे एकदम एश्योरिटी थी, और जिस तरीके से उन्होंने सर्जरी की वीडियोस डाली है डॉक्टर अमित ने, वो इतनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है कि मतलब एक लेमैन भी अगर थोड़ा लिटरेट है और वो समझ रहा है उन वीडियोस को, तो वो समझ के अगर वो डॉक्टर बनता है ना आगे प्लास्टिक सर्जन, तो वो फॉलो करके वो ट्यूटोरियल की तरह उसको सर्जरी ऑपरेट कर सकता है। इतनी इजी टू अंडरस्टैंड है। और फिर उसके बाद बिफोर आफ्टर रिजल्ट एकदम माइंड ब्लोइंग है, कभी पता ही नहीं चलेगा सर्जरी हुई है उस इंसान की। तो इस कॉन्फिडेंस से मैंने यहाँ से कराई है, और मैं अभी इतना खुश हूं ना कि अगर मतलब अगर डॉक्टर बाहर भी मिले ना तो भी मैं इधर से ही करवाना चाहूंगा। मेरे को कोई लेना देना नहीं, फॉरेन कंट्री हो इंडिया हो, मेन चीज ये है कि कौन सबसे ज्यादा खतरनाक रिजल्ट देता है, और यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट है। पहले आप ये बताइए कि जब आपको ये गायनोकोमेस्टिया की प्रॉब्लम थी, हाँ। क्या क्या चीजें आप फेस कर रहे थे? हाय, मेरा नाम राहुल है, मैं 24 इयर्स का हूँ, और मेरे को गायनो बचपन से था। मतलब मेरे को स्कूल टाइम से लगता था कि मैं डिफरेंट हूँ थोड़ा सा। तो उस टाइम पे मेरे को शर्ट वगैरह प्रॉब्लम होती थी पहनने में, और मतलब दोस्त भी छेड़ते थे, तो ऐसा लगता था कि ये कुछ अब नॉर्मल है। तो बचपन में न्यूज़पेपर वगैरह में आती थी एड आती थी प्लास्टिक सर्जरी की, जिसमें इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस की बिफोर आफ्टर इमेजेस होती थी, उनको मैं फॉलो करता था। लेकिन घर वालों को लगता था कि ये प्यूबर्टी हिट होगी तो ये सब चला जाएगा, ये टेम्पररी है। लेकिन मेरे को ये चीज समझ नहीं आई। मैंने ऐसी ऐसी चीजें की उसको छुपाने के लिए कि जो मैं सोच नहीं सकता। मैंने मतलब डबल अंडरगारमेंट्स पहनता था मैं, और मैं कलर्ड कपड़े कभी नहीं पहन पाया, हमेशा मेरी डार्क क्लोथिंग ही थी। और मैं अगर शर्ट पहनूंगा तो वो भी यहाँ पे उसके पॉकेट्स होंगे। तो इतना सब कुछ मैं करता था और कभी कंफर्टेबल नहीं था। और अगर मैंने कभी टी शर्ट पहनी है तो मैं जनरली, लोग अपना नॉर्मल ऐसे चलते, मैं थोड़ा आगे शोल्डर्स करके चलता था ताकि मैं थोड़ा छुपा पाऊं। फिर उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च की इसको कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे तो झूठ वीडियोस भी बनी हुई है कि भाई आप डाइट से सही कर लोगे, आप वर्कआउट से सही कर लोगे। एक एक्सटेंड तक वो सही है कि आप फैट रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन जो आपका गायनो का ग्लैंड होता है वो बर्न नहीं हो सकता, उसको रिमूव ही करना होता है। तो फिर मैंने खूब सारी सर्जरीज की वीडियोस देखी, कुछ ऐसे बाहर की सर्जरीज वीडियोस भी देखी जिसमें कि वो ग्लैंड पूरा हटा देते हैं और निपल अंदर बम्प हो जाता है। तो वो बड़ा डिप्रेसिंग सा दिख रहा था कि तुम्हारी चेस्ट ऊपर से मसल वाली हो और निपल साइड में बम्प हो जाएगी। तो वो डॉक्टर्स फिर अच्छे नहीं लगते थे बिल्कुल भी। तो फिर मुझे 4 से 5 साल पहले अपने कॉलेज टाइम में डिवाइन की कुछ वीडियोस दिखती थी मुझे, जब मैं सर्च करता था तो मेरे को सजेशंस आए। फिर मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किया, और मैंने इतनी ज्यादा वीडियोस देखी और कंपैरिजन किया दूसरी लोगों की वीडियोस के साथ, तो मुझे पता चल गया कि हाँ, ये सर्जरी एक लास्ट रिजॉर्ट है। फिर भी मैंने एक ट्राई किया कि भाई मैं जिम करके कर लेता हूँ। तो मैंने 2018 में अपने आप को पूरा जिम करके ट्राई किया। जिम में बोलते थे कि एक अनावर करके कोई गोली आती है, वो खा लो, उससे ये हट जाता है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे पता है स्टेरॉइड्स खा के और वर्स हो सकती है कंडीशन। तो उसके बाद फिर मैंने 2020 में कंसल्ट किया,
और 21 में मैंने सितंबर में प्लान करी सर्जरी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मतलब ये डिफिकल्टी थी और अभी बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत बेटर है। मैं अभी बिल्कुल सोचे बिना कपड़े पहनता हूँ, और अभी मतलब मैं अभी समर में पूरा वापस ट्रांसफॉर्म कर लूंगा अपने आप को, तब मैं शर्ट भी नहीं पहनूंगा। मेरे मार्क्स एकदम नेग्लिजिबल है, मतलब मेरे दोस्तों को पता ही नहीं है। अगर मेरा कोई नया दोस्त मुझसे मिलेगा उसको बिल्कुल नहीं पता मेरी सर्जरी हुई है। हल्के से छोटे छोटे मार्क्स हैं वो शोल्डर्स में है, वो मेडर्मा से सही हो जाएंगे अभी, क्योंकि नई नई सर्जरी वो सब जगह होता ही है, तो वो बहुत छोटी सी चीज है, वो हट जाएगा। बाकी अभी मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, सर्जरी के बाद जो कहते हैं कि भाई सर्जरी कराने के बाद बहुत पेन होता है, हाँ हाँ या मतलब कि काफी दिनों तक बेड रेस्ट लेना हाँ हाँ। पड़ेगा, तो आपके साथ कैसा मतलब उसका फीडबैक है? तो मैं भी यही सोचता था कि भाई सर्जरी हो रही है और वीडियो में बोलते कि आप 2 दिन बाद ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, तो मैं मानता ही नहीं था ये बात। तो और मैं जो उस टाइम पे जॉब्स कर रहा था वो वर्क फ्रॉम होम वगैरह भी नहीं थी, तो मैं सोच रहा था कि अब अगर मैं कराता भी हूँ तो मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए होगा। तो मैंने पिछले साल, मेरा वर्क फ्रॉम होम ही था, अभी भी है, तो मैंने सोचा कि अभी ये रिलैक्स टाइम होएगा। लेकिन मैंने अपने ऑफिस में बताया भी नहीं कि मैंने एक सर्जरी कराई है। मैंने फ्राइडे या सैटरडे को सर्जरी कराई है, मंडे को मैं प्रेशर गारमेंट पहन के ऑफिस का काम कर रहा था, चिल होके एकदम। थोड़ा वो आप अनईजी रहते हो क्योंकि आप नॉर्मल तो नहीं हो, क्योंकि आपकी 2 दिन पहले सर्जरी हुई है, लेकिन आप अपने नॉर्मल काम कर सकते हो। आपको ड्राइव नहीं करना है, कुछ झटके नहीं लेने हैं, सीधा सोना है। थोड़े से प्रिकॉशंस तो लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई आप सर्जरी करा के कूद रहे हो। ये पर्सनल मैं आपको ओपिनियन देना चाहूंगा कि आपको पर्सनल केयर तो जरूरी है, अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और सर्जरी का पेन ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं सर्जरी कराने आया उसमें मेरे से डॉक्टर बात ही कर रहे थे, उसमें मेरे को वो दिया, इंजेक्शन दिया, और मैं बात करते करते ही जब मैं उठा हूं तो बस पता चला मेरी हो चुकी है सर्जरी। उस टाइम पे वही कि भाई सर्जरी के बाद तो हल्का सा आप अजीब सा फील करते ही हो, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत बहुत अच्छा है। मतलब एक दिन में मैं घर आ गया वापस, और क्या चाहिए। घर आ गया, नॉर्मल 2-3 दिन बस थोड़ा नॉर्मल खाना खाया और उसके बाद सब सही। अच्छा, जैसे आपने बताया कि बिफोर आपको आपके फ्रेंड्स कॉलेज में या स्कूल में कुछ ऐसे वर्ड बोलते थे जो आपको बुरे लगते थे, हाँ हाँ आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता हाँ, था, कॉन्फिडेंस बहुत लो कपड़े था। नहीं पहन पा रहे हाँ थे, हाँ तो हाँ। अब जैसे 4 महीने हो गए, तो अब आप क्या क्या चीजें आप कर सकते हो पहले के मुकाबले? एक टाइम बाद मेरे फ्रेंड्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई मत करा सर्जरी, ये सब कुछ नहीं होता, हम तेरे दोस्त हैं, हमें कुछ नहीं ऐसा लगता। लेकिन मेरे को पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मैं अपनी बॉडी में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं बहुत कुछ चीजें करना चाहता हूँ और मैं गायनों के साथ नहीं कर पाऊंगा। तो अभी मैं ऐसा फील करता हूँ कि भाई मैं कहीं पे भी शर्ट उतार सकता हूँ, मैं स्विमिंग करने आ सकता हूँ, और अभी मैं समर्स में तो शर्ट पहनूंगा ही। तो मेरे लिए बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर है। मैं मतलब पहले ये सोचता था गर्लफ्रेंड बनाने से पहले भी कि भाई गायनों की वजह से कोई दिक्कत होगी, लेकिन उधर भी कोई हुई नहीं दिक्कत। लेकिन फिर भी अब एकदम ओपन है, अब ना सेकंड थॉट्स नहीं है अपनी पर्सनल बॉडी के लिए, एकदम चिल लाइफ है। तो ये अच्छा, आप ये बताइए कि अगर कोई और जो आपको देख रहे हैं, सुन हाँ, रहे हैं, हाँ। अगर वो अपनी सर्जरी कराएं तो क्या क्या चीजें देख करके कराएं? बहुत जरूरी है डॉक्टर, पैशनेट डॉक्टर होना चाहिए। कोई भी चीज आप काम करा रहे हो पैशनेट इंसान से कराओगे तो ही सही रिजल्ट आएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे डॉक्टर हैं जो कि बस टाइम पास के लिए सर्जरी कर रहे हो, कहीं पे भी स्टिच लगा देते हैं, प्रेशर गारमेंट, मतलब उनकी आफ्टर केयर भी सही नहीं है, उनके रिव्यूज भी ऐसे हैं कि जबरदस्ती बुलवाए गए हो। और उनके मेरे को सबसे गंदी चीज लगी स्टिचेस, कि आपकी सर्जरी ऐसी होनी, अगर सर्जरी करा रहे हो और उसके बाद मार्क रह जाता है तो आप मतलब शर्ट कहीं नहीं उतार सकते। मैंने ऐसे यूट्यूबर्स देखे जिनका पूरा पूरा निप्पल खराब हो चुका है। तो इधर मुझे एकदम अश्योरिटी थी, और जिस तरीके से उन्होंने सर्जरी की वीडियोस डाली है डॉक्टर अमित ने, वो इतनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है कि मतलब एक लेमैन भी अगर थोड़ा लिटरेट है और वो समझ रहा है उन वीडियोस को, तो वो समझ के अगर वो डॉक्टर बनता है ना आगे प्लास्टिक सर्जन, तो वो फॉलो करके वो ट्यूटोरियल की तरह उसको सर्जरी ऑपरेट कर सकता है। इतनी इजी टू अंडरस्टैंड है। और फिर उसके बाद बिफोर आफ्टर रिजल्ट एकदम माइंड ब्लोइंग है, कभी पता ही नहीं चलेगा सर्जरी हुई है उस इंसान की। तो इस कॉन्फिडेंस से मैंने यहाँ से कराई है, और मैं अभी इतना खुश हूं ना कि
अगर मतलब अगर बाहर भी, अगर डॉक्टर बाहर भी मिले ना, तो भी मैं इधर से ही करवाना चाहूंगा। मेरे को कोई लेना देना नहीं, फॉरेन कंट्री हो इंडिया हो, मेन चीज ये है कि कौन सबसे ज्यादा खतरनाक रिजल्ट देता है, और यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट है।